हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विही। अल्जीरिया के बाद आज हम एक और अफ्रीकन कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो भी समुद्र के किनारे बसा हुआ है। ये वहाँ का नज़ारा है और उसका नाम है एंगोला। ये वहाँ की तस्वीरें हैं, ये वहाँ के कैपिटल सिटी की तस्वीरें हैं। लंदन जैसा ही नज़ारा है वहाँ का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कंट्री पुअर कंट्रीज की लिस्ट में आता है। ये वहाँ की कोस्ट लाइन है। चलिए उसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। वर्ल्ड मैप में एंगोला की लोकेशन देख लेते हैं। ये है हमारा भारत और यहाँ से हम दक्षिण पश्चिम की ओर आगे बढ़ेंगे तो आएगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में साउथर्न अफ्रीका में आया हुआ है एंगोला। ये पूरा एंगोला देश है। ये है एंगोला और इस तरफ पूरी कोस्ट लाइन है। उसके नेबर कंट्रीज है, नीचे नामीबिया, यहाँ पर है जाम्बिया और ऊपर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये वहाँ का फ्लैग है, ऊपर रेड स्ट्रिप है और नीचे ब्लैक और बीच में येलो कलर से उनका चिन्ह बना हुआ है। एंगोला में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करती है। यह वहाँ की पार्लियामेंट है। उसका ऑफिशियल नेम है द रिपब्लिक ऑफ एंगोला। एंगोला 11 नवंबर 1975 को आज़ाद हुआ था। तब तक वो पोर्टुगल के कंट्रोल में था। वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है जो लोरेंसो। ये उनकी तस्वीर है। ये वहाँ का कैपिटल सिटी है जिसका नाम है लुआंडा। दुनिया के सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटीज़ की लिस्ट में लुआंडा का भी नाम है। ये वहाँ की करेंसी है एंग्लोन क्वांजा। वहाँ की नेशनल डिश बहुत फेमस है मुआम्बा दे गालिन्हा। ये उसकी तस्वीर है। एंगोला में अफ्रीका कॉन्टिनेंट का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा वाटरफॉल आया हुआ है जिसकी हाइट 105 मीटर्स है और वो 400 मीटर्स चौड़ा है। उसका नाम है कालांडुला वाटरफॉल। ये उसकी तस्वीर है। एंगोला की पॉपुलेशन है 3.18 करोड़। वहाँ का डायलिंग कोड है +244। एंगोला का लैंड एरिया है 12,46,700 स्क्वायर किलोमीटर्स। वहाँ की कोस्ट लाइन है 1600 किलोमीटर्स। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा जो गुजरात स्टेट है उसकी टोटल कोस्ट के बराबर एंगोला की कोस्ट लाइन है। गुजरात का टोटल कोस्ट लाइन 1600 किलोमीटर्स है। वहाँ की ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो है पोर्टुगीज़, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेज वहाँ बोली जाती है। करीब करीब 46 लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ होती है। एंगोला में बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं जैसे कि ऑयल, डायमंड्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और बहुत अच्छी एग्रीकल्चर लैंड। लेकिन इसके अलावा भी वो पुअर कंट्रीज़ की लिस्ट में आता है, जिसकी एक वजह तो ये है कि 1975 से 2002 तक वहाँ पर सिविल वॉर चल रही थी और युद्ध में तो सबका नुकसान ही होता है। एंगोला का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका 88% ऑयल एक्सपोर्ट होता है। एंगोला में प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी है और फ्री भी है 7 से 11 साल के बच्चों के लिए। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट की माने तो करीब 2 मिलियन मतलब 20 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। एंगोला में गवर्नमेंट टीचर्स सिर्फ 17,000 के करीब ही है। 3 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन है और टीचर सिर्फ 17,000 है। ये बहुत कम फिगर है। एंगोला का जो टोटल जीडीपी है उसका सिर्फ 3.5% ही एजुकेशन के पीछे खर्च होता है। इसकी वजह से वहाँ एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है और जहाँ एजुकेशन नहीं होगा, जिस कंट्री में एजुकेशन ख़राब होगा उस कंट्री का ग्रोथ कभी हो ही नहीं सकता। और एजुकेशन नहीं है इसीलिए पॉवर्टी भी है।
वहाँ 55% मतलब आधे से भी ज़्यादा लोग दिन का सिर्फ $1 या उससे कम कमाते हैं। जहाँ एजुकेशन नहीं होगा और पॉवर्टी होगी वहाँ पर क्राइम तो होंगे ही। एंगोला में बहुत ज़्यादा क्राइम होते हैं और पिछले कुछ सालों से तो फॉरेनर्स को अपना टारगेट बनाया जाता है। वहाँ की जो क्लब्स और बार होते हैं वहाँ पर रेप केसेस भी हो जाते हैं। एंगोला में रात को अकेली वुमन ट्रैवल नहीं कर सकती। इट्स नॉट सेफ कंट्री। आई होप एंगोला के बारे में आप सबको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।